हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम तांजुन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 38 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स इज। भारत के संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following statements is not correct regarding the Right to Information Act 2005? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सही नहीं है? तो ए, मूल अधिनियम के समय यह जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं था। बी, सूचना मांगने वाले आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक है। सी, मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। और डी, मूल अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद पर रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना मांगने वाले आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई एक्ट के अनुसार आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। आवेदन में केवल मांगी गई सूचना का विवरण देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यह जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14, 21 और 23 आदि के संरक्षण का लाभ विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following rights cannot be suspended or restricted even during a national emergency? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो ए, देश के किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार। बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सी, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। डी, कोई भी व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, इसीलिए दिए गए विकल्पों में अनुच्छेद 21 सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्टियोरारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्टियोरारी रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश यानी कार्यवाही की समीक्षा करने तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर की कार्यवाही को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के सामान्य क्षेत्र अधिकार में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है, इसीलिए दोनों का क्षेत्र अधिकार यहाँ मिलता है। Next question, question number 8. Which constitutional amendment inserted the new Article 21A providing the right to education? संविधान में शिक्षा के अधिकार के लिए नया अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 86वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आत्मा कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू इक्वलिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? समानता का अधिकार भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4, यानी अनुच्छेद 14, 15 और 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार से संबंधित कानूनों की न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है लेकिन समानता के अधिकार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Which article of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens in matters relating to पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 +1 +2 +1 और +2 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 16 +1 राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16 +2 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following fundamental rights cannot be suspended during an emergency under Article 359 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following provisions relating to fundamental rights is directly related to the exploitation of children? मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से सीधे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह बच्चों को खतरनाक कार्यों में शोषण से बचाने वाला मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। डी, क्रिप्स मिशन 1942 के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ए कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण
को उस मामले की आगे कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा हो या आमतौर पर कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जारी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 सब क्लॉज 2 बी की व्याख्या 2 के अनुसार इस संबंध में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल माने जाते हैं। पारसी इस संवैधानिक व्याख्या में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 44वें संविधान संशोधन ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस अधिकार को भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान आवास का अधिकार, राइट टू इक्वल होम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ तथा कानूनों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की गारंटी देता है। यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनटचेबिलिटी बीन एबोलिश्ड। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करना है और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध करता है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। इसका उद्देश्य समाज में कृत्रिम सामाजिक प्रतिष्ठा और असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनमें वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने, भारत में स्वतंत्र आवागमन, निवास एवं बसने तथा कोई पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। दिस प्रोविजन इज कंटेंट इन विच आर्टिकल। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए गरिमापूर्ण जीवन, निजता आदि से जुड़े अनेक अधिकारों को इसके दायरे में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत विभिन्न रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट इज टू। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, लोक प्राधिकारियों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। बी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा जनता को सूचना प्रदान करना। सी, सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदान करना। डी, पुलिस द्वारा अपराधियों से सूचना प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्राधिकारियों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई एक्ट 2005 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्रदान करना है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अनुच्छेद 39 सब क्लॉज डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में दिया गया है। यह मौलिक अधिकार नहीं है। वही शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए दोनों न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज इट। भारत में सूचना का अधिकार आवश्यक है क्योंकि यह 1, प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है। 2, प्रशासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदेही बनाता है। 3, प्रशासन को अधिक नवोन्मेषी बनाता है। 4, लोगों को प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करता है। सही कोड चुनिए, यानी सिलेक्ट द करेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर जो है 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, इसका 4 राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सूचना का अधिकार नागरिकों को प्रशासन के कार्यों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इससे जन भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है तथा लोग प्रशासनिक निर्णय के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन प्रशासन को अधिक नवोन्मेषी बनाना यानी आरटीआई का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। In the Indian Constitution, the right to equality is granted by how many articles? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उपाधियों का उन्मूलन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Which article of the Constitution of India says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने अथवा किसी अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन इधर है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन नंबर जो है 32 का वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। According to the National Human Rights Commission NHRC Act 1993, who among the following could be its chairman? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अनुसार NHRC का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता था जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल चुका हो। बाद में कानून में संशोधन किया गया, इसीलिए वर्तमान प्रावधानों और इस पुराने प्रश्न के बीच अंतर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप बनाया गया था? 1. अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। 2. अनुच्छेद 275 सब क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रावधान। 3. ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य अनुच्छेद 243A के तहत। तो इसको हमको चुनना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स इस कोड में। तो क्वेश्चन नंबर जो है 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली, यानी 1 ओनली सही है। कौन सा? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटारा करना है। अनुच्छेद 275 सब क्लॉज 1 और अनुच्छेद 243A का NGT की स्थापना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज इशूड टू क्वाश एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल? निम्नलिखित में से कौन सी रेट किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्टियोरारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्टियोरारी रेट का प्रयोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के आदेश को रद्द यानी क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, विशेषकर जब उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया हो या कानून का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिमेन्स सस्पेंडेड एक्सेप्ट फॉर विच आर्टिकल्स? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब सभी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार निलंबित रहता है, सिवाय किन अनुच्छेदों के? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनमें वाक
एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने, भारत में स्वतंत्र आवागमन, निवास एवं बसने तथा कोई पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसके विपरीत अनुच्छेद 20 और 21 के संरक्षण का लाभ नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which one of the following is not a part of the fundamental rights? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपाधियों प्रदान किए जाने का अधिकार, राइट टू बी कॉन्फर्ड विद टाइटल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति को उपाधियों प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि राज्य द्वारा उपाधियों प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए उपाधियों प्रदान किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वही अनुच्छेद 21A, 30 और 17 क्रमशः शिक्षा, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों तथा स्पष्टीयता से संबंधित मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 38 पॉलिटी के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए